Now students will solve two Jabardast problems, different problems. It requires different level of thinking. First among it, please concentrate. Laplace inverse of s upon s raised to 4 plus 4. See, this is the only method available. क्योंकि इसका पार्शियल इसका फैक्टर ही नहीं आता, माइनस होता तो फैक्टर आता. यू आर करेक्ट, इसका फैक्टर नहीं आएगा. I will write it as Laplace inverse of s upon a square का स्क्वायर 4 यानी 2 का स्क्वायर. 4 कौन है? 2 का स्क्वायर. तो इसको कंपेयर करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ. अब परफेक्ट स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा a प्लस b द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ मिडिल टर्म कौन लगेगा? 2ab. तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा a प्लस b स्क्वायर. तो ये मिडिल टर्म जो है वो मुझे फाइंड करना है. मिडिल टर्म, सो मिडिल टर्म इज 2ab, दैट इज 2. व्हाट इज a स्क्वायर इज a स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a कौन है? a स्क्वायर. a का स्क्वायर कौन है? a स्क्वायर का स्क्वायर. तो a इज a स्क्वायर एंड b कौन है? b 2. तो मिडिल टर्म आएगा 4a स्क्वायर. मिडिल टर्म कौन है? 4a स्क्वायर. सो ये प्रॉब्लम होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर, मिडिल टर्म 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट 4a स्क्वायर. समझ में आएगा बच्चों? जल्दी से हम लास्ट टर्म फाइंड कर देते, मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म. यहां मिडिल टर्म फाइंड करना पड़ा. Laplace inverse of s upon ये कौन है भैया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर. देखो करके, a स्क्वायर का स्क्वायर s रेज़ टू 4, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस, अरे 4a स्क्वायर कौन है? 2a का स्क्वायर. समझ में आया? अब ये कौन सा फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई. फैक्टर्स लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s. Understood? Factors x minus y, x plus. So Laplace inverse of s upon. Rewrite a square minus 2s plus 2, a square plus 2s plus 2. तो हमने फैक्टर्स निकाले. क्या बढ़िया फैक्टर निकाले. देखो s रेज़ टू 4 प्लस 4 के फैक्टर क्या निकाले? a स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. अब इसको अगर हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, बाप रे, क्वाड्रेटिक के लिए as प्लस b, क्वाड्रेटिक के लिए cs प्लस d. नो, आपको मैंने एक मेथड बताया था, कोचेरेकर इफेक्ट, जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है. तो व्हाट इज देयर डिफरेंस? देयर म्हणजे इन गधों का डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा. a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2. अब ए स्क्वायर और माइनस स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, बचे कह रहे 2s माइनस माइनस प्लस 2s. इन्हें डिफरेंस 4s है. इन दोनों का डिफरेंस क्या? फैक्टर का 4s. बस उनका डिफरेंस ऊपर लाओ. तो 4s के लिए मैं क्या करूंगा? लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 के लिए डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा. a स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2. समझ में आया क्या? इन दोनों का डिफरेंस 4s है ना, मेरे पास खाली s था, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4. अब आपको मैं वो शॉर्टकट बताता हूँ. दोनों का डिफरेंस ऊपर है, देयर डिफरेंस अपॉन छोटा बड़ा इज 1 बाय छोटा. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, माइनस 1 बाय बड़ा. इसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन. ये पार्शियल फ्रैक्शन बाय इंस्पेक्शन, नॉट फ्रॉम कॉपी फ्रॉम द नेबर, बाय इंस्पेक्शन. ये दोनों का डिफरेंस ऊपर है, छोटा बड़ा
1 बाय छोटा माइनस 1 बाय बड़ा, बस। अब ये ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो गया बच्चों, दिस इज एन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, बराबर। कौन सा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडिल टर्म है, तो व्हाट इज लास्ट टर्म? हाँ, लास्ट टर्म इज मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। व्हाट इज मिडिल टर्म? यहाँ -2s है, यहाँ +2s है, दोनों का स्क्वायर सेम है, अपन 4 इंटू फर्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर, तो दोनों जगह मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या आएगा? 4a स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर प्लस आएगा, तो अपन 4a स्क्वायर, तो लास्ट टर्म 1 आएगा, इन दोनों में लास्ट टर्म 1 आएगा। हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की, लैप्लास इनवर्स ऑफ a square minus 2s, add 1, subtract 1 by a square plus 2s, add 1, subtract 1। मालूम है आपको ये किया है प्रीवियसली? ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? a माइनस 1 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 कौन है? 1 है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, a प्लस 1 का स्क्वायर है, ये 1 है। अब क्या होगा बेटा? अब शिफ्टिंग होगा, s माइनस 1 है, e रेज़ टू प्लस 1t होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस 1 होगा, a स्क्वायर प्लस 1 होगा 1 स्क्वायर, s प्लस 1 है, e रेज़ टू माइनस 1t, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 को लिखूंगा 1 स्क्वायर। What is Laplace inverse of 1 by a square plus 1 square? 1 by a sin 80, 1 by a sin 80। ये sin 1t कॉमन लो, तो sin t अपॉन 4, ये sin t, ये होगा e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू माइनस। इसको देखा तो कुछ ख्याल आ रहा है मुझे, e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू माइनस t है ना, मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। व्हाट इज e रेज़ टू t माइनस e रेज़ टू माइनस t बाय 2? करेक्ट, साइंस t इनटू 2, 2 1 जा 2 2 जा, फाइनल आंसर साइंस t, क्या होगा? साइन t है ना बच्चों, into sin t upon 2, the answer है आपका। Understood? So this is a very nice problem. Understood? Please copy. Okay, so let us again observe the problem carefully. If you have skipped some things, Laplace inverse of s upon s raised to 4 plus 4, पहली बार हमने इस गधे के फैक्टर निकाले। जनरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर नहीं होते, इसलिए ऐड 2ab सब्ट्रैक्ट 2ab, मतलब मिडिल टर्म जनरेट किया हमने। a रेज़ टू 4 को लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया, बराबर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए अभी हमें मिडिल टर्म की जरूरत है 2ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर आया तो उसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी द होल स्क्वायर। हमारे पास खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हमें 2ab ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें मिडिल टर्म 2ab लगेगा, तो 2ab कौन है? 2a कौन है? देखो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a इज a स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज b स्क्वायर यानी b इज 2, तो मिडिल टर्म 2ab यानी 2 टू द 4a स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे s अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर वैसा ही है, मिडिल टर्म ऐड किया, 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका। a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर है, और 4a स्क्वायर कौन है? 2s का स्क्वायर है, तो दो परफेक्ट स्क्वायर मिल गए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर is x minus y, x plus y,
तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2s का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s, x माइनस y स्क्वायर एंड s अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन नॉर्मल मेथड से करोगे तो पागल होने के साथ गुंजाइश है वहाँ, इसलिए बाय इंस्पेक्शन कोचरेकर इफेक्ट मैंने टेक्निक दिखाया था। देयर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, ये छोटा और ये बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, ए स्क्वायर कैंसल, 2 2 कैंसल, 2s प्लस 2s क्या आया रे 4s। इन दोनों का डिफरेंस 4s ऊपर चाहिए तो मैं उसको ब्रेक करूंगा, लेकिन 4s की जगह खाली s है तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, पूरे प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 किया। अब ये दोनों का डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा 4s है, तो देयर डिफरेंस मैंने लिखा था, देयर डिफरेंस अपॉन छोटा इनटू बड़ा इज 1 बाय छोटा माइनस 1 बाय बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों का डिफरेंस है 1 बाय छोटा माइनस 1 बाय बड़ा, माइनस वाला छोटा प्लस वाला बड़ा। अब दोनों को इनवर्स लैप्लास दिया तो ये तो 1 बाय क्वाड्रेटिक है, इधर लास्ट टर्म एडजस्ट करनी है हमेशा हमें। तो व्हाट इज लास्ट टर्म, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इनटू फर्स्ट टर्म। सो पहले के लिए मिडल टर्म माइनस 2s का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, दूसरे के लिए प्लस 2s का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है। और भैया माइनस 4 प्लस 2s हो, स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, तो लास्ट टर्म 1 ही है दोनों में, तो ऐड 1 सबट्रैक्ट 1, ऐड 1 सबट्रैक्ट 1। नाउ यू नो as माइनस 1 स्क्वायर as प्लस 1 स्क्वायर, शिफ्टिंग किया यहाँ आ गए। यहाँ ऐसा मत छोड़, यहाँ ये साइन 1t मैंने कॉमन ले लिया, साइन 1t बराबर, साइन 1t है, साइन 1t बाय 4 पहले से, तो e रेस टू t बचा माइनस e रेस टू माइनस t बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज e रेस टू t माइनस e रेस टू माइनस t, अपॉन 2 रहेगा तो साइन हाइपरबोलिक t है, अपॉन 2 नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया e रेस टू t माइनस e रेस टू माइनस t बाय 2, ये हो गया साइन t, ये साइन 20 बाय 4, ये 2 पहले से यहाँ है, 2 2 4, तो ये आंसर है। अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर।